नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्लस पॉइंट पर। साथियों, आज हम करेंगे करंट अफेयर्स के टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसे अच्छे से करेंगे और इस पर ध्यान देंगे और इसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि 29 अगस्त 29 अगस्त को क्या मनाया गया, यानी कि कल जो दिन बीता है इस दिन क्या मनाया गया? खेल दिवस। ठीक है, और इसकी जो थीम रही है वो रही है 1 घंटा खेल के मैदान में। इसे आप याद रखेंगे कि कल जो दिन बीता है 29 अगस्त, इसमें मनाया गया खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, और इसकी जो थीम रही है वो रही है 1 घंटा खेल के मैदान में। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि इंटरनेशनल खेल दिवस ये मनाया जाता है 11 जून को। कब मनाते हैं? 11 जून को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें वन्य जीव एक्ट, ये कब आया? 1972। कब आया? 1972। ठीक है, वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं हम 3 मार्च को। इसे आप याद रखेंगे। और अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ था 1973 में स्टार्ट हुआ था। इसे आप कहीं लिख लेना साइड से कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? 1973। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1992, 1992। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2024 में 45 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कितने पंचायतों को आपसे पूछेगा कि वर्ष 2025 में कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है 45। कितनी है? 45। जो पंचायत है इसमें स्तर की बात किसने कही है? बलवंत राय मेहता। ठीक है, इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। तो इनका नाम कैसे याद करेंगे? इनके नाम में भी 3 शब्द हैं, बलवंत राय मेहता। तो इन्होंने 3 स्तर की बात की है, ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय आरबीआई आरबीआई गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान में गवर्नर हैं तो वो कौन है? तो वो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, अगर हम बात करें वर्तमान में सीएजी कौन है? कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये है वर्तमान में संजय मूर्ति। इसे आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ये कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 17 दिसंबर। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं? ये 17 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 17 दिसंबर को। अगर हम बात करें 2 दिसंबर, तो इसमें हम मनाते हैं प्रदूषण नियंत्रण दिवस। याद रखना, ये दिन ऐसे हैं कि हमें एग्जाम में उलझा सकते हैं। तो प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। 19 नवंबर, 19 नवंबर को क्या मनाते हैं? ये पिछले सुपर टेट में क्वेश्चन आया था कि 19 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व शौचालय दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, ये दोनों डेज इंपॉर्टेंट थे तो मैंने लिखा दिए। और याद रहे कि 19 नवंबर को हम पुरुष दिवस ही मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पुरुष दिवस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डायबिटीज बायो बैंक, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है चेन्नई में। कहां पर?
चेन्नई में। नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा राइटिंग को आप समझ लेना, लेकिन ये पॉइंट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसके जो विजेता रही है वो कौन सी टीम रही है? मुंबई। और रणजी की बात करें तो ये किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। विदर्भ ने किसे हराकर जीता है? केरल को हराकर। ये देखिए पूरा पूरा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें एग्जाम के लिए, ठीक है। तो विदर्भ ने हराकर केरल को जीता है रणजी ट्रॉफी, और मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है मुंबई ने। चलिए, और अगर मैं बात करूं इधर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उड़ान कैफे शुरू किया गया, कहां पर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उड़ान कैफे शुरू किया गया है ये कहां पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपके कोलकाता में। कहां पर शुरू किया गया है? कोलकाता में। नीचे लिखा है पॉइंट कि वाईफाई की सुविधा देने वाली, यानी कि चलते फ्लाइट में भी आप इंटरनेट चला सकते हैं, तो ऐसी सुविधा देने वाली कंपनी कौन सी बनी है? एयर इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, इसमें मेल में किसे चुना है? डोनाल्ड ट्रंप, और फीमेल में किसे चुना है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने घर बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं 16,000। कितने बनाए गए हैं? 16,000। अभी पीछे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया था कि अटल पेंशन योजना कितने साल से कितने साल के व्यक्तियों के लिए है, तो ये आपको बताना चाहूंगा, ये जो है 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच के व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए ये योजना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हॉर्नबिल त्योहार, ये कहाँ मनाते हैं? हॉर्नबिल त्योहार मनाते हैं नागालैंड में। कहाँ मनाते हैं? नागालैंड में, ठीक है। और ये जो त्योहार है कितने दिन चलता है? 10 दिन। पार्टनर देश इस बार ओणम का कौन सा देश रहा? तो पार्टनर जो रहा है इस बार सॉरी हॉर्नबिल का, तो वो रहा है आपका ये बेल्स। कौन रहा है? बेल्स, ये लिखा हुआ है साइड से। ओणम का मनाते हैं केरल में। अच्छा देखो, मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि ओणम में किस देवता की पूजा होती है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें सूर्य ही लगा कर आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर जो होगा वो होगा विष्णु। भगवान विष्णु की इसमें भगवान विष्णु की इसमें पूजा की जाती है ओणम के त्योहार में। इगास उत्सव कहाँ मनाते हैं? ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इगास उत्सव कहाँ मनाते हैं? उत्तराखंड में, ठीक है। इगास उत्सव कहाँ मनाते हैं? नेक्स्ट है फसल काट उत्सव, ये कहाँ मनाते हैं? माफी चाहूंगा, ये जो त्योहार है फसल काट त्योहार, ये कौन कौन से हैं? ओणम, कौन कौन से हैं? ओणम जो फसल काटने पर मनाए जाते हैं, तो ये ओणम है, पोंगल है, उगादी है, और ये विशु है। इसे आप नोट कर लेना कि फसल काटने पर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। ओणम, पोंगल, उगादी, विशु। ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। नेक्स्ट है 2025 दृष्टिहीन महिला टी20 वर्ल्ड कप। 2025 दृष्टिहीन महिला टी20 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो भारत में किया गया। फिर नेक्स्ट पूछूंगा आपसे कि शतरंज विश्व कप 2025 ये कहां पर होगा? शतरंज विश्व कप 2025 इसका आयोजन गोवा में होगा, याद रखेंगे। एशिया चैंपियंस हॉकी, इसका होस्ट कौन रहा? तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इसकी जो होस्ट रहा वो पाकिस्तान और यूएई मिलकर इन्होंने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया, कि भारत ने कहा था कि हम पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे, तो इसके लिए यूएई को भी इसका आयोजक बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, तो ये किसने जीती है? डी गुकेश ने। किसे हराकर? डिंग लिरेन। किसे हराकर? डिंग लिरेन को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आरओ में पूछा गया था। इसी में हम बात करें फिडे महिला शतरंज विश्व कप
इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? जॉर्जिया में। जीता कौन? दिव्या देशमुख। और इसमें हारने वाले कौन है? ये कोनेरू हम्पी। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट है घरचोला। घरचोला का जीआई टैग। घरचोला का जीआई टैग ये किसे दिया गया? तो घरचोला का जो जीआई टैग है किसे दिया गया? आप इसे कमेंट में बताएंगे कि घरचोला का जीआई टैग किसे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है पहली बार 2004 में से दिया गया। एक्ट कब का है ये? 1992। पहली बार इसे कब दिया गया? 2004 में। जीआई टैग जो दिए जाते हैं वो 2004 में पहली बार दिए गए दार्जिलिंग की चाय को। नेक्स्ट है रातापानी अभयारण्य। इसे आप सर्च कर लेना, घरचोला का जीआई टैग किसे दिया गया। कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। रातापानी अभयारण्य तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अगर हम बात करें देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है आपका माधव। ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। तो वो कौन बने हैं? ऋषभ पंत। और सबसे युवा युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं बिहार के वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाया है। नेक्स्ट है जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप। आपने सुना होगा कि ये टीवी में ऐड आता है, जागो ग्राहक जागो और जागृति ऐप। तो ये किसने शुरू किए हैं? ये शुरू किए हैं आईआईटी बीएचयू ने, ये इन्हें बनाया है। ठीक है, आईआईटी बीएचयू, इसे आप याद रखेंगे। और डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जो दिया है वो प्रभा और सारथी को दिया गया है। ठीक है, जो आरबीआई ने चलाई थी प्रभा और सारथी पहल, तो उसे डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन स्टेट घोषित किया है। इसे आप याद रखेंगे, किसे घोषित किया है? एमपी को, मध्य प्रदेश को। यूनिसेफ, अगर हम बात करें यूनिसेफ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 1946। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945। इसका हेडक्वार्टर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कंफ्यूजन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यूनेस्को का है पेरिस फ्रांस और यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क। दोबारा बोलना चाहूंगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एडीबी के अध्यक्ष यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? मसातो कांडा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस। फिलीपींस में ही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। बाई का मतलब है यूथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो बिहार में किया गया। इसका शुभंकर क्या है? गज सिंह। ये पूछेगा आपसे, गज सिंह इसका शुभंकर है। अगर हम बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो लिखा हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। और इसका जो शुभंकर है वो क्या है? उज्ज्वला। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये इस बार पहली बार होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो कहाँ पर होंगे? ये जयपुर में होंगे। और राष्ट्रीय खेल अभी कहाँ पर हुए हैं? उत्तराखंड में। और आने वाले कहाँ पर होंगे? नेक्स्ट जो राष्ट्रीय खेल में कहाँ पर होंगे? मेघालय। कहाँ पर होंगे? मेघालय में। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 104वां सदस्य बना है कौन? वो बना है अंगोला। ठीक है, इसमें लिखने से रह गया है, वो बना है अंगोला। इसे आप लोग याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में। इसका 104वां सदस्य मोल्दोवा बना है। ठीक है, इसे आप देख लेंगे।
मोल्दोवा। नेक्स्ट पॉइंट है नए दिवस। ये जो आपके नए दिवस हैं एग्जाम की नज़र से इम्पोर्टेंट, इसे आप देखेंगे। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, दलहन दिवस 10 फरवरी, 11 मार्च ग्लेशियर संरक्षण दिवस, 24 मार्च टीबी दिवस, 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस, मधुमक्खी दिवस 20 मई, और फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं? 25 मई। 25 मई क्या मनाते हैं? फुटबॉल दिवस। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ये चाय दिवस। चाय दिवस कब मनाया गया? 21 मई। और इसकी जो थीम रही है वो रही है टी फॉर बेटर लाइफ। टी फॉर बेटर लाइफ। चाय का जन्म कहाँ से हुआ है? चीन से। चीनी वर्ड है ये। नेक्स्ट है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके जो प्रमुख बने हैं वो बने तपन कुमार डेका। एग्जाम में जाने से पहले आप सभी लोग प्रमुख देख लेंगे कि कौन से विभाग का अध्यक्ष कौन है, ये पूछ लेता है। ठीक है, तो आईबी के बने हैं तपन कुमार डेका। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन। तो कहाँ पर हुआ ये? नीदरलैंड में। कहाँ पर हुआ? नीदरलैंड में। ठीक है। कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? 2070। और ऊर्जा में स्वतंत्रता का लक्ष्य क्या है? वो 2047। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है एशियाई शेरों की संख्या हुई कितनी? 891। यानी कि जो एशियाई शेर हैं उनकी संख्या बढ़ के 891 हो गई है। और गंगा डॉल्फिन की कितनी हो गई है? 6327। इसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973। प्रोजेक्ट लॉयन 2020 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ठीक है। आज ही मैंने थोड़ा जल्दी में लिखा है तो राइटिंग के लिए क्षमा चाहूंगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। गंगा डॉल्फिन की संख्या 6327 हो गई है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ था शुरू। और प्रोजेक्ट लॉयन जो है वो 2020 यानी कि 2020 में शुरू हुआ था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये शुरू हुआ था 1992 1992 में। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कितने? तो वो कितने थे? 103। 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन कहाँ से किया? राजस्थान से। ठीक है, लिखा हुआ राजस्थान। वर्तमान में सीईसी कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वो है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त ये है हमारे ज्ञानेश कुमार। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया। किसने किया? इसरो ने 2025 को गगनयान का वर्ष घोषित किया। और भी 2025 को और भी तरीके से घोषित किया नाम दिया गया है इस बार। ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष, सहकारिता का वर्ष और शांति और विकास का वर्ष। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसरो ने इसे कहा है गगनयान का वर्ष। ठीक है, 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष भी कहते हैं, सहकारिता का भी वर्ष कहा गया और शांति और विकास का वर्ष भी इसे कहा गया। नेक्स्ट है मलेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है किसने? ली शिफेंग। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ली शिफेंग। और हारने वाले कौन है? अपने भारत के किदाम्बी श्रीकांत। इसका खेल कौन सा है? बैडमिंटन। ठीक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया बीच गेम्स। खेलो इंडिया बीच गेम्स इसका जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? दादर नागर हवेली और दमन दीव। इसमें जीतने वाला जो दादर नागर हवेली और दमन दीव में इसका आयोजन किया गया। इसे जीतने वाले कौन है? इसमें जो टॉप पर रहा है वो रहा है मणिपुर। ठीक है, और इसका शुभंकर क्या रहा है? पर्ल। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। नीचे लिखा है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन।
तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं तो वो बने हैं BR सुब्रमण्यम। तो ये आज के 30 पॉइंट्स थे, टॉप 30। इसे आप बार बार देखेंगे और ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, एक एक पॉइंट चुन चुन के लिखा गया है आपके लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसे जरूर देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहा करे। इसे आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है। सारा खेल रिवीजन का होता है एग्जाम में, और कॉपी पेन लेकर आप बैठिए और इसे कॉपी में जरूर नोट करें, ठीक है, तभी आपको ये याद हो पाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।